पिछले वीडियो में हमने देखा था लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, हमने देखा था कर्व फिटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कर्व फिटिंग के मैंने बारे में बताया था कि अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ नोन वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग मतलब क्या, मैंने बताया था किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे कि एक्स और वाई की सेट ऑफ वैल्यूज दी रहेगी और हमें उसके लिए क्या करना है, पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए उस इक्वेशन में जो अननोन वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, जो रेसिडुअल होता है, जो एरर होता है, उसके स्क्वायर्स को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन को। लीनियर रिग्रेशन में हमें पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे फिट करेंगे कर्व में, है ना, लीनियर इक्वेशन को कैसे फिट करेंगे। सो लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन इज फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर रिग्रेशन मतलब फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन टू अ सेट ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 xn yn। मतलब हमें लिस्ट ऑफ पेयर्ड वैल्यू दी रहेंगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिस्ट ऑफ पेयर्ड वैल्यू दी रहेगी। हमें क्या करना है, वी हैव टू फिट a straight line to this set of paired value, fit a straight line। straight line का इक्वेशन क्या होता है, straight line का इक्वेशन होता है y equal to a plus bx, y equal to a plus bx। so the mathematical expression for the straight line is y equal to a plus bx, y equal to a plus bx plus e क्या है इसमें, plus e is the residual, plus e is the residual और error की एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, जो y की जो एक्चुअल वैल्यू होंगी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ y, a प्लस बी एक्स से जो हमको मिलेगा, इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज रेसिडुअल और एरर ई। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, वी विल मिनिमाइज द स्क्वायर्स ऑफ दिस एरर, और ये जो अननोन वैल्यू है ए और बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। सो वेयर ए एंड बी, इस इक्वेशन में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ए एंड बी आर इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर इंटरसेप्ट एंड स्लोप respectively, and E is the residual or error, E is the residual or error। ठीक है, so residual E can be represented by rearranging equation 1, E equal to y minus a minus bx, y equal to a plus bx था, a plus bx RHS से आप LHS में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस bx। तो ये हमको एरर मिल गया, E की वैल्यू मिल गई, रेसिडुअल की वैल्यू मिल गई है। Thus the error or residual, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। Thus the error or residual is the difference between true value of y and the approximate value, that is a plus bx, predicted by the linear equation। तो e और residual क्या होता है, error और residual क्या होता है, difference between the true value of y and the calculated value of y। calculated of y की वैल्यू कैसे मिलेगी, y equal to a plus bx से हमको y की वैल्यू मिलेगी, तो इनका डिफरेंस a माइनस ए प्लस बी एक्स, ए माइनस ए प्लस बी एक्स। तो जब ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया एरर। द स्ट्रेटेजी फॉर द बेस्ट फिट इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल, हमने लिस्ट स्क्वायर मेथड में पढ़ा था। द स्ट्रेटेजी फॉर द बेस्ट फिट इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस रेसिडुअल between the measured value of y and the calculated value of y with the linear model। so हमें क्या करना है, समेशन, दैट इज एस आर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन ई आई स्क्वेयर। ये हो गया, क्या हो गया, स्क्वेयर्स ऑफ रेसिडुअल का समेशन, ई आई का स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ रेसिडुअल का समेशन। इसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ई आई की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ई आई की एरर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो एस आर इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर। ई आई की वैल्यू पुट किया हमने, ई इक्वल टू क्या था, वाई माइनस ए माइनस बी एक्स, वाई माइनस ए माइनस बी एक्स। और आई इक्वल टू 1 टू एन के लिए यहाँ पर आई आई आ जाएगा दोनों तरफ। सो वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, ए और बी तो कांस्टेंट है ना, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है फिर। सो वी आर मिनिमाइजिंग द स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ दिस रेसिडुअल, मतलब इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। And since we are minimizing
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेरिवेशन द मेथड इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। और क्योंकि हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेरिवेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। मैंने पहले भी बताया था, लीस्ट मतलब क्या, मिनिमम। लीस्ट यानी क्या, कम से कम, मिनिमम। और स्क्वायर क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इसका समेशन का, स्क्वायर का समेशन ले रहे हैं, इसलिए स्क्वायर। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड हम इसको बोलते हैं। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन 2 इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। इक्वेशन 2 इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू ए और बी हमें डिफरेंशिएट करना है और उसे इक्वेट करना है जीरो के साथ में। सो thus डेल्टा एस आर अपॉन डेल्टा ए, पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो मिलेगा -2 समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई। और विथ रिस्पेक्ट टू बी करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा एस आर अपॉन डेल्टा बी इज इक्वल टू -2 समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इंटू एक्स आई। जब बी के साथ करेंगे तो, जब बी के साथ करेंगे तो, ठीक है ना, जब बी के साथ करेंगे तो ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। नाउ टू मिनिमाइज द एरर, अब एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, डेल्टा एस आर अपॉन डेल्टा ए इक्वल टू 0 करना है। इक्वेशन 3 को इक्वेट करना है 0 के साथ एंड इक्वेशन 4 को भी इक्वेट करना है 0 के साथ। दैट इज डेल्टा एस आर अपॉन डेल्टा बी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होता है, देखो। Hence we get using equation 3 summation yi minus a minus bxi equal to 0। summation yi minus a minus bxi equal to 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि -2 तो 0 नहीं रहेगा, तो बस ये 0 रहेगा। समेशन yi minus a minus bxi equal to 0 मिलेगा। वैसे ही इक्वेशन 4 से हमें मिलेगा, या पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा समेशन yi इज इक्वल टू a समेशन ए निगेटिव है, उधर आरएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, समेशन ए प्लस बी समेशन एक्स आई, समेशन बी एक्स आई मतलब बी समेशन एक्स आई। ये इधर से उधर जाएगा, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस तरह से हम लिखेंगे समेशन वाई आई इक्वल टू एन ए। समेशन ए मतलब क्या, इक्वल टू 1 to n के लिए, आई इक्वल टू 1 to n के लिए n टाइम्स ए को सम करना है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस बी तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, समेशन एक्स है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इस इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। ऐसी ही सिमिलरली इक्वेशन नंबर 6 हमें मिलेगी बाय यूजिंग इक्वेशन 4, बाय यूजिंग इक्वेशन 4। इसको भी इक्वेट करना है 0 के साथ में, जो हमने डेल्टा एस आर अपॉन डेल्टा बी किया था विद रिस्पेक्ट टू बी, उसको डिफरेंशिएट किया था, तो इसको भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे हम। So summation yi minus a minus bxi into xi equal to 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा समेशन xi yi, ये xi को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो yi into xi क्या हो जाएगा, समेशन xi yi इज इक्वल टू, बाकी ये सारी टर्म LHS से RHS में लेके जाएंगे हम, तो a समेशन xi निगेटिव है, RHS में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, a समेशन xi प्लस माइनस b xi into xi square xi summation of minus b into xi क्या हो जाएगा xi square। so minus b summation xi square, ये LHS से RHS में जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b summation xi square हो जाएगा, b summation xi square हो जाएगा। so by solving equation 5 and 6 simultaneously, अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हमें वैल्यू ऑफ ए और बी मिलेगी। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन, ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन भी आपको लर्न करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि ये दो इक्वेशन की मदद से ही आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड। हेंस वी गेट लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, y इक्वल टू ए प्लस बी है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था। अब इन दोनों इक्वेशन को 5 और 6 को सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी, और वो ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना है। तो अगर आप ग्राफिकली इसको समझे तो ऐसा कुछ होना चाहिए, लाइक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है,
अब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की आपने, करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू के लिए वाई वैल्यू के लिए आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो कुछ ऐसे स्कैटर्ड पॉइंट आ जाएंगे, वो कुछ ऐसे स्कैटर्ड पॉइंट आ जाएंगे, और कुछ जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको लेके जब आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो ब्लू कलर से दिख रही है, तो ये आ जाएगी, जिसके लिए इक्वेशन क्या है लाइन का, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब जब आप एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू y की देखेंगे और ये जो कैलकुलेट करेंगे इसमें ये कुछ डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस मैंने एरो से दिखाया है, एक्चुअल एक्स आई वाई आई ये है, और लाइन ड्रॉ जो कर रहे हैं आप इधर जा रही है, बराबर है ना। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एज एरर और ई आई, इसको बोलते हैं हम रेसिडुअल और एरर। तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस एरर, ये एरर को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि जो लाइन हो प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन आए, प्रॉपरली वो लाइन स्ट्रेट लाइन आए। तो आपको क्या करना है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस एरर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस एरर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो वी विल गेट द बेस्ट फिटेड, द लाइन विल बी बेस्ट फिट, बेस्ट फिट हमको मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन हमें मिलना चाहिए। सो दैट इज अबाउट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं, स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस यूज्ड इन लीनियर रिग्रेशन। कौन से अजम्पशन हम करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है ईच एक्स हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, हर एक्स की एक फिक्स वैल्यू होगी, एंड इट इज नॉट रैंडम एंड इज नोन विदाउट एरर, और वो पहले से ही हमें मालूम होंगी विदाउट एरर। y हमें कैलकुलेट करना है, the y values are independent random variables, y values are independent random variables and are and all are have the same variance, और सबको सेम वेरिएंस होगा, ये हमने assumption किया है। थर्ड assumption है the y values for a given x must be normally distributed, वो कैसा होना चाहिए, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये कुछ 3 assumptions है, ये लर्न करना है आपको। उसके अलावा these assumptions are relevant to the proper derivation and use of regression, तो ये assumptions की मदद से हम proper derivation कर सकते हैं, regression analysis कर सकते हैं। For example, the first assumption means that the x value must be error free, first assumption का मतलब है कि first value x value क्या होना चाहिए, error free होना चाहिए, and the regression of y versus x is not the same as x versus y, जो regression होगा y versus x वो same नहीं होगा किसके, x versus y। ठीक है, so that is all about linear regression।